चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी ठीक है आप सभी की दुआओं से। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है इवनिंग के करीबन 5 बज रहे हैं और अभी हम रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमें जाना है मार्केट हस्बैंड जी के साथ में। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू कीजिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो अभी हम निकलते हैं जल्दी से क्योंकि आने के बाद बहुत सारा काम भी करना है। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और अभी यहाँ पे आप बाबू को देख सकते हैं कि जब माँ मकई छाँट रही थी तो कैसे माँ के साथ बदमाशी कर रहा था कि वो वहाँ बैठेगा और मकई को वहाँ से उठा उठा करके छीटेगा। बस माँ उसको वहीं से हटा रही थी। मकई ये पकड़ दिया माँ, ले रे गधा। और अभी हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए। तो ये देखिए हमारे गांव से होकर के रास्ता जाता है एक छोटा सा, और ये बच्चे जो यहाँ पे टायर से राउंड राउंड करके चला रहे थे ना, उसको इसे देखकर ना मुझे ना अपने नानी गांव का याद आ गया। जब हम लोग बहुत छोटे थे तब नानी गांव जाते थे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तब मैं वहाँ पे देखती थी बहुत सारे बच्चों को इस तरह से खेलते रहते थे, बहुत अच्छा लगता था बच्चों को देख करके। और हम लोग भी कभी कभी उनके साथ खेलते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये छोटा सा होटल टाइप से था, रेस्टोरेंट टाइप से, उतना अच्छा भी नहीं था। गांव में किस तरह का हो ही सकता है। तो बस ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा था। तो यहाँ पे आ गए हम लोग छोले भटूरे खाने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी था। और ये देखिए हमारा छोला भटूरा। तो यहाँ इसके बाद ना हम लोग जाएंगे मार्केट और फिर वहाँ से आ गए हैं घर। घर आते ही फिर हम लग गए हैं काम में, क्योंकि हम लोग का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है। कुछ भी करो, कहीं भी जाओ आओ, तो इतना सारा काम हो ही जाता है। और लगभग दिन भर हम लोग हाउसवाइफ जो होती है ना, हर किसी चीज़ में बिजी ही होती हैं। कभी पढ़ाई लिखाई में, कभी बच्चों के साथ, कभी घर के काम, कभी खुद के काम। हम लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और फिर यहाँ से देखिए कपड़ा ठीक करने के बाद हम आ गए सीधा किचन में। तो अभी हम कर रहे हैं अपने डिनर की तैयारी, और अभी हम डिनर में बनाने वाले हैं कढ़ी और रोटी। और रात का टाइम है तो चावल नहीं बनेगा, क्योंकि सर्दी खांसी का अभी ठंड के टाइम पे सबका प्रॉब्लम हो जाता है, इसी वजह से। नहीं तो कढ़ी तो स्पेशली है चावल के साथ ही। तो बस यहाँ पे मैंने बेसन में अजवाइन, नमक, हल्दी, सॉरी नमक नहीं डाला, हल्दी डाल करके उसे अच्छा सा घोल बना लिया है। फिर मैंने कढ़ाई में यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया गर्म होने के लिए। और कढ़ी सब में जो भी कुछ अभी बनाओ ना, कढ़ी या फिर पकौड़े, कुछ भी चीज़, उसमें अजवाइन ना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। बहुत अच्छा फ्लेवर भी देता है और वो पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी ना मैं चाय पीते पीते ही काम कर रही थी, क्योंकि अभी बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। क्योंकि आज से मैंने अपने अपने लिए, खुद के लिए एक संकल्प लिया, अपने आप से एक वादा किया है कि टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और टाइम को पढ़ाई लिखाई में जो भी टाइम बचता है हमें किचन का काम से, बच्चों के काम से, उसे हम अपने अपने आप के लिए यूज़ करेंगे, अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करेंगे। बस मैंने आज से वही सोच के रखा हुआ है। तो बस मैं जल्दी से आ गई थी किचन में इसके लिए। और अभी यहाँ पे माँ आई हैं। ठंड का टाइम है तो बाबू को सरसों तेल में लहसुन पका करके लगाती हैं, क्योंकि बाबू को ना ठंड बहुत ही ज़्यादा असर कर जाता है, इसी वजह से। तो मैं यहाँ पे लहसुन को ना कूच रही थी। तो इसको हम तेल में पकाने वाले हैं, और अजवाइन और लहसुन दोनों को। इससे ना बच्चों का शरीर बहुत गर्म होता है ठंड के टाइम पे। सबको बच्चों को लगाना चाहिए इस तरह से करके, नहीं तो ठंड बहुत ही ज़्यादा असर कर जाती है, जल्दी भी असर कर जाती है। तो इसके वजह से ना बच्चों का शरीर थोड़ा गर्म रहता है। तो बस माँ वही बता रही थी हमको, तो मैंने वो सब कर दिया अभी। और अभी हम अपने प्याज में डाल लेते हैं मसाले। जो प्याज और टमाटर हमने अभी पकाए थे, तो मैंने यहाँ पे हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर डाल दिया है, और उसे अच्छे से हम मिला देंगे। फिर मैंने यहाँ पे एक छोटे से कटोरी में लिया है 2 चम्मच दही, और मैंने उसे भी अच्छे से फेंट लिया है। और फ्लेम को कम करके हम दही डाल देंगे। अगर फ्लेम हाई होता है तो दही फट जाती है। अगर आप भी कभी कढ़ी बनाते हो तो उस टाइम पे ना ये ध्यान रखा करो। तो जब तक मसाला हमारा पक रहा है, मैंने तेल को भी छान के अलग रख दिया है। और अभी मसाले को थोड़ी देर हम फ्राई होने देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है, बस थोड़ा देर और फ्राई होगा। और अभी देखिए मसाले की क्वांटिटी कितनी कम हो चुकी है फ्राई होकर के। तो इस पर हम थोड़ा थोड़ा करके अपना बेसन का घोल डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से और कंटिन्यू चलाते हुए ना पकाना है, जब तक बेसन थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। और कढ़ी ना सचमुच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, सादा कढ़ी और रोटी बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है, सिंपल स्वीट सा खाना।
मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को भी अच्छा लगता है या नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से अपना रोटी भी बना लूँगी। और ये देखिए मेरे कढ़ी का फाइनल लुक कितना ज़्यादा यमी लग रहा है ना देख करके। तो इसे हम ढक देते हैं और जल्दी जल्दी से बना लेते हैं अपनी रोटियां, क्योंकि 7:30 बज चुके थे और बाबू को भी भूख लग गई थी। और मैं रात के टाइम पे ना बाबू को दूध रोटी देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि दूध रोटी खाने के बाद होता है ना कि रात के टाइम पे उसका पेट भरा रहता है तो बार बार उठता नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है रात में उठने के लिए। और अभी हम एक रोटी निकाल चुके थे तो बस उसको ही ना बाबू के लिए रख देते हैं दूध में डाल के। और जब 10-15 मिनट के बाद रोटी अच्छे से फूल जाएगी दूध में, तब तक रोटी भी बन जाएगी मेरी, तो फिर बाबू को खिला देंगे। तो अभी हम रख देते हैं बाबू का दूध रोटी फूलने के लिए और फटाफट से हम बना लेते हैं अपनी रोटियां। और आज मैंने बताया आप लोगों को कि मैंने अपने आप से एकदम से संकल्प लिया है, एक वादा किया है कि मैं अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। और मेरी ना बहुत ही एक ख़राब आदत है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। मुझे उठते उठते ना करीबन 7 बज जाते हैं और ठंड के टाइम पे तो बहुत मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता है उठने का। तो फिर मैंने अपने आप से एक और ये वादा किया है कि मैं हर दिन एकदम मॉर्निंग में उठूँगी और अपना पढ़ाई कंप्लीट करूँगी। तो खाना बनाने के बाद मैं फ्रेश होकर के आ गई थी पढ़ाई करने, बट बाबू बीच में डिस्टर्ब करने लगा था कि उसको यहीं पे खाना था, तो वो अपने पापा से यहीं पे खा रहा था। और यहाँ पे खाते खाते उसने मेरा सारा पेन टेबल से उठा करके ना फेंक दिया था, तो बस मैं उसको ही कलेक्ट कर रही थी। और मैं बस बैठ गई हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि केवीएस की वैकेंसी आउट हो चुकी है। 5 तारीख से उसका फॉर्म फिल किया जाना है, तो बस मैं उसी तैयारी में लग चुकी हूँ। तो अभी मैंने लूसेंट का जीके पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं जीके कभी पढ़ती नहीं थी और फिर केवीएस में इसका एक टॉपिक ही है ईवीएस का और जीके का पढ़ना। तो बस मैंने अभी यहाँ से ही स्टार्ट किया है। मैंने भी केवीएस की कोई बुक नहीं ली है, बट मैं जल्दी ही ले लूँगी। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा एक कहावत कि जब जागो तभी सवेरा। तो एक बात ना मेरी है ना कि मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पाती हूँ, तो बस मैंने अपने आप से एक वादा किया है कि मैं अगले दिन से एकदम सुबह सुबह उठ करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी, फिर अपने घर का काम करूँगी। नहीं तो मैं खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाऊँगी, क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और जब तक आप अपने आप में से नहीं सोच लेते कि आपको ये चीज़ करना है, तब तक कोई कितना भी प्रेशर डाल दे, कोई कितना भी कह ले, आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। तो बस अपने आप में ना एक एक बात करनी है कि मुझे ये चीज़ करना है, तो वो कोई भी दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है करने से आपको। अगर ये मैंने सोच लिया कि मैं मॉर्निंग में उठूँगी और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी, मैंने अपना ये एक टारगेट बना लिया है, तो मैं ज़रूर कर पाऊँगी। अगर खुद आदमी सोच ले तो बहुत कुछ कर सकता है, बाकी किसी के कहने से कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे ना सुबह-सुबह उठना जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम लगता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। मेरे से कभी नहीं होता, मैं कभी नहीं उठ पाती हूँ इतना सुबह-सुबह। बट मैंने अभी सोच लिया है, तो देखिए आगे क्या होता है। और ये होता है ना कि जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा चैलेंज करती हैं ना, कि जैसे मैं ये नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ, तो यकीन मानिए कि सबसे ज़्यादा वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी को और आपको चेंज करके रख देती है। बहुत ही एकदम बिल्कुल तरह से आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देती है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमें जितना ज़्यादा चैलेंज करती है, वही चीज़ें हमें उतना ही चेंज करती हैं। तो बस मैं अभी कंप्लीट कर लिया अपनी पढ़ाई को और अभी हम खाना लेकर के आ गए हैं अपना। तो हम लोग अभी खाते हैं और बाबू भी अभी तक सो चुका है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।